हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामाजिक अध्ययन में एसएसटी का ये 8वां टेस्ट। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 8वां टेस्ट है। परखो अपनी तैयारी का। अब परखो अपनी तैयारी का जो लेवल है उसको थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। इस लेवल में अब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही थी कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे तो हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो टॉपिक है उसमें कोई सा प्रश्न हमने जो पढ़ा है वो छूटा तो नहीं, हमें याद है या नहीं। तो इस लेवल से आपके लिए मैं टेस्ट लेकर आने वाला हूं। तो थोड़ा सा जो टेस्ट का पैटर्न है वो अब चेंज होने वाला है और अब आपको जो कल से टेस्ट मिलने वाले हैं वो एक टॉपिक के रूप में मिलेंगे। इस फ्रंट पेज पर जहां आपको टेस्ट 8 लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जो है टॉपिक लिखे हुए मिल जाएंगे और राजस्थान के या भारत के या संविधान के जिसके भी टॉपिक होगा वो आपको यहाँ फ्रंट पेज पर नजर आ जाएगा। और उस टेस्ट की तैयारी आपकी कैसी है, उन टॉपिक्स को आपने कंप्लीट कर रखा है या नहीं कर रखा है, कितना पढ़ा है, आपका लेवल कैसा है, तो उसमें सभी लेवल के प्रश्न ऐड किए जाएंगे। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पिछली बार आए हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। तो सभी जो टेस्ट अब होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। तो जो रीड के अभ्यर्थी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके जितने भी टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज होंगे। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा ताकि एक एक टॉपिक आप कंप्लीटली हमारे वीडियोस में देख सकें और इन वीडियोस में आपको पता चल सके आपकी तैयारी का कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो सभी चीजें अब बहुत कुछ बदलने वाली हैं, तो तैयार रहिए कुछ बदलाव के लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज तैयारी में आपको बेनिफिट होने वाला है। हर टॉपिक में आपको प्रश्न मिलेंगे, उस टॉपिक में आप पता कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है उसका लेवल किस स्तर तक आपने पहुंचा दिया है, किस स्तर की आपने तैयारी की, जहां से भी जिस बुक से भी आपने पढ़ा है तो आपको कोई सा प्रश्न याद है या नहीं है, किस प्रकार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्नों को। तो ये सारी चीजें अब मैं लेकर आने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? मेवाती, पूगल, बारबरी या गुरहा? निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? कौन सी नस्ल है? गुरहा। गुरहा नामक नस्ल जो है ऊंट से संबंधित है। निम्न में से पूछा है उन्होंने। महिला चित्रकार कमला एवं इलायची का संबंध किस चित्रकला से है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या जोधपुर शैली? कमला और इलायची, इनका संबंध है नाथद्वारा शैली से। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, 1930 में, 1947 में या 1950 में? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रगान है उसको कब स्वीकार किया गया। अब यदि स्वीकार कर लिया गया तो उसकी डेट हमें पता होनी चाहिए कि जो सिलेबस है उसमें राष्ट्रगान को पहली बार कब स्वीकार किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। लेकिन उसके पहले यानी इन्होंने कहा है कि पहली बार कब बोला गया, तो 1911 में जो है राष्ट्रगान को पहली बार बोला गया था। इसका आंसर होगा 1911। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट, आदिवासी, ब्राह्मण या राजपूत? केरी बात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुरी कोट, मेवाड़ी पगड़ी, अचकन या अंगरखी? राष्ट्रीय स्तर पर जो है जोधपुरी कोट को मान्यता मिली। आप कहीं भी चले जाइए पूरे भारत में आपको जोधपुरी कोट पहनने के लिए मिल जाएंगे। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? कटकी, नोदड़ा, लूगड़ा या चूनड़? बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाले सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? सोचिए आप इसका आंसर। इतने मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूं। देखिए अभी इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं कुछ कल्चर के आ रहे हैं, चित्रकला से रिलेटेड है, आदिवासियों से रिलेटेड जो हमारे कल्चर के प्रश्न हैं। इसके अलावा कुछ भूगोल से रिलेटेड है, कुछ संविधान से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे ने यदि सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनका सिलेबस भी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज टेस्ट में। इसीलिए हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर आ रहे हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट की जो सीरीज
रहेगी, उसमें आपको टॉपिक रहेंगे जो 2 या 3 या 4 जितने भी टॉपिक होंगे आपको फ्रंट पेज पर मिल जाएंगे और उन टॉपिक्स के ही प्रश्न आपको वीडियोस में मिलेंगे, ताकि आपके टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस के अनुसार कंप्लीट होते चले जाएं और आपकी जो तैयारी है उसका स्तर भी आपको पता चलता रहे। तो आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? क्या आंसर होगा इसका आंसर है नौदड़ा। नौदड़ा है सबसे प्राचीनतम वस्त्र पूछा है। मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर पर, सिर पर, भुजा पर या पैरों पर? मेमद आभूषण जो है सिर पर पहना जाता है। राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? जैसलमेर की हवेलियां, सरिस्का पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला या सात सहेली मंदिर? राजस्थान की कौन सी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर होगा जंतर मंतर वेधशाला। उदयपुर के राजमहल का निर्माण, जिसको हम सिटी पैलेस भी कहते हैं, किस महाराजा द्वारा करवाया गया था? सांगा, उदय सिंह, सज्जन सिंह या अमर सिंह? किसने करवाया था राजमहल का निर्माण? उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। अजारा की ओवरी का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? उदयपुर शैली, जोधपुर शैली, देवगढ़ शैली या बीकानेरी शैली? तो क्या आंसर होगा इसका? देवगढ़ शैली से। अजारा की ओवरी का संबंध जो है देवगढ़ शैली से है। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा या प्रतापगढ़? फड़ चित्रांकन के लिए जो है भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, चित्तौड़, जयपुर या भीलवाड़ा? कई बार प्रश्न आ चुका है आजम प्रिंट का कि आजम प्रिंट किस जिले में स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? रीको, राजसीको, जिला उद्योग केंद्र या राजस्थान वित्त निगम? औद्योगिक क्षेत्रों में जो है आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए जो रीको जिम्मेदार है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेजड़ी वृक्ष जो है किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? क्या आंसर होगा इसका? खेजड़ी का जो वृक्ष है वो गोगा जी लोक देवता से संबंधित है। संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 38 या 56? प्रश्न को गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। परीक्षा में बच्चों से यही गलती होती है कि प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ पाते और सरल प्रश्न समझकर उसका उत्तर लगा देते हैं। प्रश्न देखिए क्या है कि संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? कुल सदस्य पूछे, ना तो लोकसभा के पूछे हैं ना राज्यसभा के पूछे, कुल पूछे हैं। तो कुल आंसर में कितना होगा? 35, 35 सदस्य। 25 जो है लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। विवाह की न्यूनतम आयु कब निर्धारित की गई? 1976 में, 1978 में, 2006 में या 2008 में? विवाह की जो न्यूनतम आयु है 1978 में निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट को समाप्त करके 2006 में कौन सा अधिनियम बनाया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम या सती प्रथा अधिनियम? शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके जो है बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1961, 20 मई 1961, 1 अप्रैल 1961 या 20 जुलाई 1977? दहेज निरोधक अधिनियम जो है 20 मई 1961 को लागू किया गया था। यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 5 जून, 30 मार्च या 5 मार्च? क्या आंसर होगा इसका? 12 जून को जो है यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रमुख
आयात है। अब निम्न में से आयात क्या है? चाय, हीरे जवाहरात, पेट्रोलियम या ड्राफ्टिंग कागज। इनमें से भारत प्रमुख रूप से क्या आयात करता है? पेट्रोलियम इसका आंसर होगा, पेट्रोलियम को आयात करता है। पान मेथी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? पान मेथी का विकल्प देखिए, बाड़मेर, जालोर, नागौर या झालावाड़ में। कहाँ होता है? नागौर में जो है पान मेथी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, राजस्थान। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मथानिया, दुर्गापुरा, ताउसर या मंडोर। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर में स्थापित है। निम्न में से पीला सोना किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मालूम होगा। पीला सोना किसे कहा जाता है? जोजोबा को, गेहूं को, अंडा या इसबगोल। क्या आंसर होगा? जोजोबा को जो पीला सोना कहा जाता है। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? अब देखिए विकल्प में दो दो जिले दे रखे हैं, यानी कि जो दो जिले उत्पादक हो वही आंसर होगा। हो सकता है एक से अधिक विकल्पों में आपको एक एक जिले मिल जाए, लेकिन यहाँ पर दो जिले जिसमें कॉमन होंगे वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए क्या आंसर होना चाहिए, विकल्प देखते हैं। विकल्प है जयपुर, अजमेर, चित्तौड़, झालावाड़, जालोर, सिरोही या कोटा, जयपुर। क्या आंसर होना चाहिए? राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा चित्तौड़, झालावाड़। गोगामेडी पशु मेले का आयोजन होता है, कहाँ होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर। हनुमानगढ़ में जो है गोगामेडी पशु मेले का आयोजन होता है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? अब ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय मेरिनो के नाम से भेड़ की कौन सी नस्ल जानी जाती है? कई बार आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है, कांस्टेबल में आ चुका है, बीएसटीसी की प्री एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, पटवारी में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं विकल्प क्या है। पूगल, खेरी, चोकला या सोनाड़ी। क्या आंसर होगा इसका? चोकला। चोकला जो भेड़ है वो भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? उपभोक्ता संरक्षण कानून अभी नया टॉपिक जोड़ा गया है, उपभोक्ता रीट लेवल सेकंड में। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका? 1986, 1988, 1992 या 1996। उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है 1986 में, सॉरी 1986 में कानून बनाया गया। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2003, 2004, 2006 या 2009। सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में 2004 को मनाया गया था। खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खडीन की विधि किस जिले में पाई जाती है? झालावाड़, जैसलमेर, अलवर या सीकर। खडीन की जो है जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, गैर सरकारी संगठनों की है या सार्वजनिक निजी भागीदारी की है? क्या आंसर होगा? मरु विकास परियोजना जो है वो केंद्र सरकार की परियोजना है। किस प्रकार की बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति की होती है? छिपी हुई, घर्षणात्मक, मौसमी या संरचनात्मक? तो क्या आंसर होगा? संरचनात्मक जो बेरोजगारी है वो चिरकालिक प्रकृति की होती है। कई बार नॉर्मली प्रश्न भी पूछ लेता है, जैसे भी बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जो बेरोजगारी चिरकालिक प्रकृति यानी लंबे समय तक जो बनी रहती है वो संरचनात्मक है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूर्णतः पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ते हैं मगर कुछ उनका स्तर कमजोर होता है और वो कंटिन्यू नहीं रह पाते। इसके कारण जो है संरचनात्मक रूप से वो धीरे धीरे बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी कौन लेता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशी मुख्य अतिथि या रक्षा मंत्री? भारत में जो है गणतंत्र दिवस पर कौन सलामी लेता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत में गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सेनाओं की परेड की सलामी ली जाती है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस
राज्य से थे ये पूछा गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। अब यह हमें मालूम होना चाहिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे, तो इसका उत्तर होगा बिहार से थे। 2017 में संपन्न भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य कितना था? 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उसमें सांसद के मत का मूल्य पूछा है, तो 708 था एक सांसद के मत का मूल्य, 708। बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में लगने वाला राम रावण का मेला किस तिथि को लगता है? अब देखिए यहाँ तिथि पूछी गई। अब ये कल्चर से रिलेटेड प्रश्न है, कल्चर भी आपके सिलेबस में, तो इसीलिए जो टॉपिक्स वाइज हम वीडियो बनाने वाले हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो जैसे कल्चर के प्रश्न है थोड़े कठिन पड़ते हैं, तो आपके सारे प्रश्न एक जगह आपको मिल जाए, कोई प्रश्न आपके छूटे नहीं, उसमें आपको एक साथ टॉपिक है वो भी कंप्लीट होते चले जाए, ताकि आपकी जो तैयारी का लेवल वो बढ़ सके। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका इस रीट के एग्जाम में सिलेक्शन हो, कैसे ही सिलेक्शन हो और इस रीट के एग्जाम में सिलेक्शन हो, उसके लिए हम टॉपिक वाइज जो है टेस्ट लाने वाले हैं, ताकि आपके जो टेस्ट का लेवल है वो बढ़ सके और वो टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये आप देख सकें। तो इसका आंसर देखने से पहले विकल्प देख लेते हैं। बड़ी सादड़ी में जो चित्तौड़ में लगता है मेला राम रावण का, वो किस तिथि को लगता है? चैत्र शुक्ला एकम, चैत्र शुक्ला दशमी, आश्विन शुक्ला दशमी या चैत्र शुक्ला नवमी। कब लगता है? चैत्र शुक्ला दशमी को जो है बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में राम रावण का मेला आयोजित किया जाता है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्योंकि सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, तो कितना प्रतिशत है अब आपको ये पता होना चाहिए। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, फिर आप निकाल सकते हैं। तो विकल्प देखते हैं, 15.41%, 11.22%, 12.31% और 13.22%। तो क्या आंसर होगा? 11.22% जो है जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है राज्य के कुल क्षेत्रफल का। नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, शोभाराम कुमावत या सरदार पटेल। अब ये तो सबको ही पता है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन किसके द्वारा किया गया था ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा इसका? जवाहरलाल नेहरू। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? देखिए प्रश्न क्या है, आहूत कौन करता है, देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सभापति। तो क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति द्वारा है जो संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया जाता है। भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मनोनीत सदस्यों की संख्या पूछिए, 12, 14, 16 या 25। क्या आंसर होगा? ऐसा का ऐसा ही प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी आया था और वापस आया है। उसमें राजस्थान से कुल सदस्य पूछे थे और यहाँ पर संसद में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो क्या आंसर होगा? 14 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं संसद में। राजस्थान का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में है, जयपुर, राजसमंद, पाली या नागौर। इनमें से कौन सा ऐसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका विस्तार 4 जिलों में है? तो क्या आंसर होगा? राजसमंद। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका, चुनाव आयोग, विधान पालिका, न्यायपालिका या संघ लोक सेवा आयोग। बहुत ही टेढ़ा प्रश्न है, प्रश्न को समझिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो आंसर क्या होगा? न्यायपालिका के अधीन रहकर ही कार्यपालिका द्वारा कार्य किया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका अपनी मनमानी नहीं कर सकती, इसलिए न्यायपालिका को उसके ऊपर रखा गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अब ये तो आपको पता होगा कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किस अनुच्छेद में परिभाषा दी गई है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद होना चाहिए। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 81। क्या आंसर होगा इसका? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था चेंबर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल काउंसिल,
काउंसिल ऑफ स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा का जो पूर्ववर्ती सदन कौन सा था बताइए। जी हाँ, इसका आंसर है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1952 में? भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अब देखिए, इसके अलावा आपके लिए हम साइकोलॉजी के टॉपिक्स भी लाने वाले हैं। साइकोलॉजी के वीडियो भी आपको जल्द ही हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और उनका लेवल भी काफी अच्छा होगा, ताकि आप अपने जो साइकोलॉजी की तैयारी उसको भी मजबूती दे सके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249? प्रश्न को देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 249 जो अनुच्छेद उसके तहत जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या महाधिवक्ता? तो इसका आंसर है महान्यायवादी जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत सरकार में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 356, 360, 362 या 256? क्या आंसर होगा? 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। लोहारगल मेले का आयोजन होता है भरतपुर में, झुंझुनू में, करौली में या अलवर में? लोहारगल मेला भरतपुर में, सॉरी, लोहारगल मेला झुंझुनू। लोहागढ़ का जो किला है वो है भरतपुर में, तो लोहारगढ़ मेला जो है झुंझुनू में लगता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने? खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार ये आज का वीडियो पूरा हुआ और इसमें आपके 50 प्रश्न थे, देखिए आपके कितने राइट हुए। और इसमें अलग अलग टॉपिक्स से कल्चर के भी उसमें राजस्थान से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा ऐड किए गए, ताकि आपके जो राजस्थान के टॉपिक सिलेबस में है वो कवर हो सके। और अब आने वाले वीडियोस की जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।